Good morning, students. Today I will discuss about seed, बीज. What is बीज? सीड क्या है? सिंपल लैंग्वेज में कहते हो आप इसको कि बीज जो है उसको मिट्टी में ग्रो डाल दिया, फिर वो ग्रो हुआ और उससे प्लांट बन गया। यानी बीज के द्वारा दूसरा नया प्लांट उगता है या ग्रो करता है। इस तरह से ये सिंपल लैंग्वेज है। बीज के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। लेकिन बीज सीड के द्वारा सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही लैंगिक जनन की क्रिया होती है। एंजियोस्पर्म प्लांट्स में लैंगिक जनन की क्रिया से ही नए प्लांट का निर्माण होता है। परागण और निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है। तो इस तरह से सीड का निर्माण कहाँ से होता है? बीजांड से। और सिर्फ ये आवर्तबीजी प्लांट्स में बनता है। लोअर डिविजन्स के प्लांट जो है उनके अंदर सीड का निर्माण नहीं होता। सामान्यतः देखते हैं हम कि परागण के बाद में जो फ्लावर है वो सहायक अंग की तरह होते हैं और सूखकर झड़ जाते हैं। और कुछ प्लांट्स में बाह्य दल चिरस्थायी होते हैं। इसके साथ ही एथिलीन का उत्पादन भी बढ़ जाता है, श्वसन दर बढ़ जाती है। निषेचन की प्रक्रिया के प्रभाव से युग्मनज बनता है जो भ्रूण में विकसित होता है तथा भ्रूण कोश की केंद्रीय कोशिका भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाती है। इसके साथ ही अंडाशय तथा बीजांड की तीव्र गति से वृद्धि करते हैं जो कि क्या बनाते हैं? फल एवं बीज बनाते हैं। तो थोड़ा सा आज मैं डेवलपमेंट ऑफ सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करूंगी। यानी आपको ये तो पता है कि प्लांट्स के अंदर नया प्लांट कैसे दूसरा प्लांट कैसे बनता है। तो उस पौधे के ऊपर आपने देखा होगा कि फूल लगते हैं, फूल के अंदर बीज लगता है और बीज जब वहाँ से उसको निकाल के हम उसको मिट्टी में डाल देते हैं तो वो वहाँ से नया प्लांट बना लेता है। इस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नए पौधे उगते रहते हैं और जनन की क्रिया होती रहती है। तो डेवलपमेंट ऑफ सीड जो आप इस डायग्राम में देख रहे हो, कपास में बीज चोल का विकास। ये जो कपास आपने सब ने देखी होगी, कपास का जो बीज भी देखा होगा जिसको बिनोला कहते हैं। उस जो बिनोला है उसका है ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको। टीएस बीजांड का अनुदैर्ध्य काट और बी में है बीजांड में बाह्य अथवा अंत अध्यावरण और सी में है बीज में बीजचोल की परतें। इस तरह से ये डायग्राम दिखाया गया है। निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया के पश्चात बीजांड के विकास के प्रारंभ के साथ ही कुछ देर पश्चात एंडोस्पर्म की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। भ्रूणपोष की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। भ्रूणपोष की मात्रा के साथ भ्रूणकोश के आकार में भी वृद्धि हो जाती है। भ्रूणकोश एंडोस्पर्म जिसको कहते हैं, एंडोस्पर्म भ्रूणकोश एवं भ्रूण में वृद्धि सबसे अंत में प्रारंभ होती है। भ्रूणपोष का पूरा आकार ग्रहण करने के बाद भ्रूण तेजी से वृद्धि करता है तथा शीघ्र ही इसमें विभाजन पूरा हो जाता है। अधिकांश डाइकोट प्लांट्स में भ्रूण में जल्दी ही विभाजन की क्रिया पूरी हो जाती है। बाद में भ्रूण की वृद्धि मुख्यतः कोशिकाओं के आकार में बढ़ोतरी के कारण होती है। भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अनेक पादपों में भ्रूण के परिवर्धन के साथ भ्रूणपोष के आकार में कमी पाई जाती है। इस तथ्य को रेडियोधर्मी कार्बन के उपयोग के द्वारा सिद्ध किया गया है। बीजांड आवरण से बीज चोल में परिवर्तन। डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्यूमेंट्स टू सीड कोट। बीजांड में सामान्यतः दो आवरण पाए जाते हैं। जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, ए में बाह्य एवं अंत अध्यावरण, आउटर इंटेगुमेंट्स और इनर इंटेगुमेंट्स।
कुछ पादपों में ये दोनों मिलकर बीज चोल सीड कोट का निर्माण करते, जैसे कपास एवं मटर में। कुछ बीजों में दो में से एक अध्यावरण ही विकसित होकर सीड कोट का निर्माण करता है, जैसे कुकुरबिटेसी कुल के बीजों में। कुछ पादपों में एक ही अध्यावरण होता है जो बीज चोल बनाता है, सीड कोट बनाता है। एग्जाम्पल अब कपास का देखते हैं। कपास में बीज चोल का विकास इस प्रकार होता है। कपास में बीजांड के बाह्य अध्यावरण में 3 क्षेत्र दिख रहे हैं, आउटर इंटेगुमेंट्स और 2 से 5 परतों युक्त टेनिन एवं मंड होता है, और इनर एपिडर्मिस। भीतरी अध्यावरण में 8 से 15 कोशिकीय परतें होती है। बीजांड में वृद्धि के साथ बाह्य अध्यावरण की कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है, बाहरी परतों में मंड की मात्रा बढ़ जाती है तथा बाह्य अधिचर्म में टेनिन जमा होने लगता है। परागकण के लगभग 7-8 दिन बाद में अंत अध्यावरण की बाह्य अधिचर्म की कोशिकाएं अरे दिशा में वृद्धि करना प्रारंभ करती। 20 दिन में प्रारंभिक आकार में कई गुना लंबी हो जाती है। उनकी भित्ति मोटी हो जाती है तथा खंभोत की पैलिसेड परत बनाती है। परिपक्व बीज में अंत अध्यावरण में 4 क्षेत्र पाए जाते हैं, आउटर पैलिसेड टिश्यू, बाह्य खंभोतकी क्षेत्र, भीतरी रंजक युक्त क्षेत्र, इनर पिगमेंटेड जोन 4 से 5 परती है। सी अंतर रंगहीन क्षेत्र, इनर कोलुलेस जोन 9 से 10 कोशिकीय परत युक्त, और चौथा है फ्रिंज अथवा झालरी क्षेत्र। तो इस डायग्राम में आप देखिए, ए में आउटर इंटेगुमेंट, बी में भी है आउटर इंटेगुमेंट, न्यूसिलस एम्ब्रियोसेक इनर इंटेगुमेंट, और सी डायग्राम जो है उसमें ये बीज चोल की परतों का चित्र है। हेयर्स, एपिडर्मिस, आउटर कोलुलेस जोन और आउटर पिगमेंटेड जोन, पैलिसेड लेयर, इनर पिगमेंटेड जोन, इनर कलरलेस जोन और फ्रिंज लेयर। इस तरह से ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस प्रकार बाह्य अध्यावरण में 3 एवं अंत अध्यावरण में 4 कुल 7 क्षेत्र परिपक्व बीज में पाए जाते हैं। बाह्य बीज चोल के अधिचर्म से कपास तंतु विकसित होता है, जो एक कोशी के एक पतली भित्ति युक्त होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, लिंट एवं फज। कपास में बीजांड अध्यावरण की परतों का बीज चोल की विभिन्न परतों में विकास। आउटर इंटेगुमेंट से बनता है बाह्य अधिचर्म, मध्य परतें और भीतरी अधिचर्म। और परिपक्व बीज में जो है वो बाह्य अधिचर्म, कपास के रेशे बनते हैं बाह्य अधिचर्म से, और बाह्य रंज की क्षेत्र जो होती है उससे ये 2 से 5 परती होती है, और बाह्य रंगहीन क्षेत्र 2 से 3 परती होता है। अंत अध्यावरण से बाह्य अधिचर्म, मध्य परतें और भीतरी अधिचर्म। और परिपक्व बीज में खंभोत की परत, अंतरंज की क्षेत्र और अंतरंगहीन क्षेत्र और झल्लरी परत। कुकुरबिटेसी कुल में अंतर बीजांड अध्यावरण अपहासित हो जाता है। इसमें बाह्य अध्यावरण में 10 से 15 कोशिकीय परतें होती, जो बाद में 4 विभिन्न क्षेत्रों में डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह से आप इसको सुनिए और समझने की ट्राई कीजिए, और किताबें लीजिए, उनसे पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। कोरोना के इस टाइम में आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, यूज़ मास्क, यूज़ सैनिटाइज़र। टेक केयर, बाय बाय।